सेकेंड BSc की द्वितीय भाषा हिंदी की कहानी हम देख रहे थे। कहानी का नाम है मेहमान, जो नई कहानी मानी जाती है। नई कहानी के प्रवर्तक राजेंद्र यादव की यह प्रसिद्ध कहानी है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने एक मध्यवर्गीय समस्या का परिचय कराया है। वैसे ही मध्यवर्गीय हीन ग्रंथि का शिकार नायक की समस्या क्या क्या हो सकती है, उसकी मनोदशा के कारण से वह परिवार किस प्रकार नरक जैसा बन सकता है, पत्नी की दशा क्या हो सकती है, घर की पालतू चीजों की हालत क्या हो सकती है, पुत्र का हाल क्या हो सकता है, तन्मूलक घर का, घर भर का, घर वालों का, गृहस्वामी का पूरा चित्र हमारे सामने खींचने में लेखक सफल हुए हैं। यही प्रस्तुत मेहमान कहानी की खूबी है। और हम देख रहे थे कि जैसे ही हीन ग्रंथि का शिकार कथानायक बहुत दुखी है, उसके मन में यह हलचल है, उनके मन में या उथल पुथल है, हलचल है। इसी कारण से वह क्या करना है क्या नहीं करना है, इस बुद्धि की कमी से किंग कर्तव्य विमूढ़ है। वह हीन ग्रंथि का शिकार है। उसके घर में एक अतिथि आए हैं। उसे लगता है कि वह सुपीरियर है, उनका सब कुछ श्रेष्ठ है। खुद कथानायक को अपना सब कुछ हीन लगने लगता है, कमीना लगने लगता है। इसलिए जैसे ही साड़ी बदलकर पत्नी को आने के लिए उसने बता दिया था, लेकिन वह नहीं आई। पत्नी के प्रति अंदर ही अंदर वह चिड़चिड़ व्यक्त करता है, क्रोध प्रकट करता है। बात बेबात पर क्रोध प्रकट करना इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से युक्त नायक की मनस्थिति होती है। ऐसी मनस्थिति से युक्त गृहस्वामी कथानायक बहुत दुखी है। उसकी दशा देखकर हमें खुद दुख होता है। हम उनके प्रति अवश्य सहानुभूति प्रकट कर लेते हैं। सहानुभूति पाने में कथानायक सफल होता है। अभिप्राय यह होता है, हमारे लेखक का उद्देश्य यही था कि दुनिया में ऐसे हजारों लाखों परिवार हो सकते हैं, ऐसे गृहस्वामी हो सकते हैं, उनके कारण से घर भर की दशा ऐसी बिगड़ जाती है, अशांति से युक्त हो जाती है। इसी को उन्हें बताना था, इसे वे बताते हुए आगे बढ़ते हैं। पिछले क्लास में हम देख रहे थे कि जैसे ही गुसल खाने की जो चीजें हैं, इन्हें इधर उधर करके यथासंभव अपने घर को सुंदर दिखलाने की कोशिश कराता हुआ नायक बाहर आता है। उस वक्त अतिथि के साथ उनकी तो उसकी पत्नी पुष्पा बोल रही थी। पुष्पा को वे अतिथि देख रहे थे, और जिस प्रकार वे अतिथि पुष्पा को देख रहे थे, उस वक्त हमारे नायक को लगता है कि जैसे वह हंस हंस कर बातें कर रही थी, तो कथानायक आ जाता और सोचता है, मानो जैसे उसकी सुंदरता को, उसकी पत्नी पुष्पा की सुंदरता को वे मेहमान देख रहे हों। अपनी बेवकूफ़ी और गैर दुनियादारी के बावजूद अगर वह उन्हें एट होम महसूस करा सकती है तो क्या हर्ज है। आए अतिथि को एट होम के रूप में पुष्पा जब महसूस करती है, तो इसके बारे में सोचता हुआ ग्रहनायक सोचता है कि लेकिन महाराज, आप मेहमान हैं, इसलिए यह दूरी बरत रही है, इज्जत करने का भाव दिखा रही है, वरना यह तो आपके सिर पर सवार हो जाएगी। अतिथि के सम्मुख अपनी पत्नी पुष्पा के प्रति उसकी शिकायत यह है कि आप तो बड़े हैं, लेकिन मेरी पत्नी कमीनी है, वह आपके सिर पर सवार हो जाएगी। होंगे आप अपने घर के महान, या एक बार अगर मुंह लग गई तो किसी की महानता नहीं रखती। मेरी पत्नी किसी की महानता रखने वाली नहीं है। आए अतिथि के सम्मुख पत्नी के प्रति शिकायत
करना जो उचित है, उचित नहीं है, गैर जिम्मेदार प्रतिक्रिया है। गैर जिम्मेदारी प्रतिक्रिया को कथा नायक व्यक्त करता है और कहने लगता है, सोचने लगता है, एक बार मोह लग गई तो किसी की महानता मानने वाली बात नहीं है। आपको पता नहीं है यह कितनी उजट गंवार है। पत्नी के प्रति ऐसा भाव आना जो स्वाभाविक माना जाता है, अरुचिकर माना जाता है, ऐसा भाव, ऐसी धारा, विचारधारा हमारे कथानायक को है पत्नी के प्रति। न किसी को महान मानती, न मेहमान को मेहमान मानती है। इस प्रकार पत्नी के प्रति का आरोप हमारे कथानायक का है। यह आरोप, यह शिकायत उसकी मनोदशा को, उसकी समस्या को, जो हीन ग्रंथि का शिकार कहलाया गया है, उसकी समस्या को प्रकट करने में कामयाब है, सफल है। चाय पी जा चुकी थी, मुझे पता है पुष्पा ने एक बार भी इनसे किसी चीज को लेने का आग्रह नहीं किया होगा। पत्नी के बारे में सोचता हुआ आगे बढ़ता है कथानायक। उसका कथन है कि पत्नी ने एक बार भी आग्रह नहीं किया होगा, एक बार भी उससे आग्रह किया न होगा, जो खुद ही ले लिया सो ले लिया। आप संकोच करें तो आपकी बला से अजीब खुद गर्ज औरत से मेरा पाला पड़ा है। मैं अगर जरा हाथ खींच लूं तो न घर में कोई व्यवस्था रहे, न सिलसिला। इस प्रकार पति के प्रति जो आरोप आगे बढ़ाता हुआ वो आगे बढ़ता है। घर के ज्यादातर काम अपने जिम्मे लेकर मैंने इसकी आदतें खराब कर दी है। अगर शुरू से ही शक्ति रखता तो एकदम सीधी रहती, शुरू से ही शक्ति रखता तो एकदम मेरी पत्नी सीधी रहती। कहने के द्वारा पत्नी के प्रति आरोप और आगे बढ़ाता है, आरोप को आगे बढ़ाता है और अपनी जो अनुचित प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। ये सभी अस्वस्थ मन की प्रतिक्रिया है। इस मध्यवर्गीय अस्वस्थ मन का परिचय कराना ही नई कहानी के प्रवर्तक हमारे कथाकार लेखक राजेंद्र यादव का उद्देश्य रहा और इस उद्देश्य में वे अवश्य सफल हुए हैं। यह 100% सत्य है। उन्होंने कंधों पर चादर उतारकर कुर्सी की पीठ पर रखते हुए गुसलखाने की ओर जाने का भाव से पूछा, यहाँ आसपास टेलीफोन तो होगा? मुझे अपने आने की खबर करनी थी। 2-1 लोगों को अतिथि यह कहते हैं कि मुझे यहाँ आने की जो बात है इसे अपने कुछ लोगों को बताना था, इसलिए यहाँ कहीं टेलीफोन है तो बता दो। तुम्हारे सिवाय किसी को भी नहीं बताया है। अजी लोग चैन लेने देते कि यही तो नहीं है, बाहर निकलेंगे तो बेकरी वाले के यहाँ कर लेंगे। कथानायक ने अतिथि से बता दिया कि यही निकट जो बेकरी वाले हैं, इस बेकरी वालों से पूछ लेंगे, वहाँ फोन है, उस टेलीफोन के सहारे आप बातें कर सकते हैं। उन्होंने सिर्फ मुझे ही सूचना लायक समझा। इस बोझ से झुककर मैंने सोचा, आप चाहे तो शाम तक यही टेलीफोन लगवा सकते हैं। आपके परिचय प्रभाव क्या कम है? आप क्या नहीं कर सकते हैं? उनके प्रति या श्रेष्ठ भावना, सुपीरियर भाव उनके प्रति है, इसलिए आप यदि आप में वह ताकत है, आप बहुत बड़े हैं, आप सुपीरियर हैं, इसलिए आप जैसे लोग हमारे घर में आए हैं, जो हम लोगों के लिए खुशी की बात है। सब सोचकर उनकी मूर्ति मेरे दिमाग में और भी बड़ी हो गई। इसी तुलना में पुष्पा मुझे और भी फूहड़ और कमी नहीं लगी। पुष्पा उन्हें और भी कमी नहीं लगती है। यह उसकी मनोदशा है, मनस्थिति है, उसका मनोरोग है। साड़ी लपेटने का यह भी कोई ढंग है? पत्नी जो साड़ी लपेट चुके थे, इसके प्रति हमारा कथानायक चिड़चिड़ा हो गया है, चिड़चिड़ा होकर सोचता है, यह भी साड़ी लपेटने का ढंग है? लगती है जैसे साहब लोगों की आया हो। अपनी पत्नी को साहब लोगों की आया के रूप में देखना अस्वस्थ मन है। इसलिए उनके ऐश्वर्यशाली वातावरण के बीच जब मैंने उसे रखकर देखा तो लगा जैसे वह चंदा मांगने आने वाली शरणार्थी औरतों जैसी लगती है। पत्नी को चंदा मांगने आने वाली शरणार्थी जैसी समझना पति का विकृत मन है। ऐसे कथानायक के विकृत मन को, गृहस्वामी के विकृत मन को, मध्यवर्गीय गृहस्वामी की मनस्थिति को
दर्शाना हमारे लेखक का उद्देश्य है। इसलिए वह सोचता है कि पत्नी चंदा मांगने आने वाली शरणार्थी औरतों जैसी है। या मुझे शुरू से ही लग रहा था कि वह जानबूझकर उन्हें महान आदमी मानने से इंकार करती रही है। महान आदमी मानने से उन्हें इंकार करती रही है। उसके यहाँ तो साक्षात भगवान भी आ जाए, साक्षात भगवान भी उसके यहाँ आ जाए तो साले को कुत्ता बनाकर रद्द कर देगी। पत्नी के प्रति उसका आरोप है, शिकायत है उसकी। तुम मेरी दिल भर इज्जत नहीं करती, मेरी इज्जत तुम दिल भर भी नहीं करती। तुम मानती हो कि दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ मैं हूँ। तुम मानती हो, तुम्हारा विश्वास है कि दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ मैं हूँ, बड़ा बेवकूफ मैं हूँ। इस प्रकार तुम सोचती हो, ऐसा आरोप है। लेकिन जितनी इज्जत मैं दूसरे की करता हूँ उतनी तो कर ही सकती हो। मैं जितनी इज्जत दूसरे लोगों को करता हूँ उतनी इज्जत तुम्हें करनी है, इज्जत तुम्हें करनी है। या उसका विचार था, ऐसे विचार को व्यक्त करता है। पत्नी के प्रति आरोप उसका बढ़ता जाता है और उसकी मनस्थिति से परिचित होते जाते हैं। उसकी मनस्थिति ही प्रस्तुत कहानी की वस्तु है, चीजें हैं, कथा वस्तु वही है। या मनोवैज्ञानिक कथा है, मध्यवर्गीय गृहस्वामी की मनोवैज्ञानिक कथा है। उसी की चारों ओर कथा वस्तु घूमती फिरती है और यह स्वस्थ मन की कथा है। ऐसा बड़ा आदमी मेरे यहाँ मेहमान है, यही सोचकर थोड़ी बहुत इज्जत मुझे भी बख्श देती तो क्या टोटा पड़ जाता। लेकिन उस कूड़ मगज से ऐसी उम्मीद ही बेकार है। पत्नी को ऐसा सोचता है, पत्नी के प्रति ऐसी उम्मीद रखना, यदि अपनी पत्नी के प्रति ऐसी उम्मीद रखना अनुचित है, ऐसा सोचना अनुचित है, ऐसा वह सोचता है। वही खड़े खड़े ही पुष्पा कहीं इशारा ना कर दे, गुसलखाना उधर है, चले जाइए। इस प्रकार का इशारा यदि पत्नी पुष्पा करती है तो वह अनुचित होगा, ऐसी प्रतिक्रिया न करनी है। ऐसा न करे मेरी पत्नी, यही उसका विचार है। इस डर से मैं आगे आगे हो लिया, इधर आइए आपको गुसलखाना दिखा दूं, जैसे ताजमहल हो। लेकिन मैं उन्हें आगे आगे वहां तक छोड़ाया। मैं अभी गर्म पानी लाता हूँ। मैं रसोई की तरफ लपका, रसोई की तरफ लपका। जब खाना पीना समाप्त हो गया तो हाथ धोने के लिए जो गर्म पानी लाता हूँ, ऐसा सोचता हुआ उधर वह गया। केतली में पानी खोल रहा था, उसे बाल्टी में उड़ेल कर लाया। भीतर से ठंडे पानी से ही हाथ धो रहे थे। मैं घबरा रहा था, अरे अरे यार क्या कर रहे हैं, गर्म पानी तो है, गर्म पानी तो है, आप उस ठंडे पानी में हाथ मत धोइए। ऐसे विनम्रता से बताने के लिए वह तैयार था, लेकिन यह सब कुछ हो गया। जब उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया तो मैं पुष्पा के साथ आया। वहां से बर्तन तो उठा लो, अगली बात दबा गया, बेकार इस समय चक चक होगी। इस प्रकार पत्नी के प्रति वह सोचता जा रहा है। पत्नी उसे कमीनी लगती है, असुंदर लगती है, मतलब उसकी हर प्रतिक्रिया अनुचित लगती है। इसलिए ऐसी प्रतिक्रिया वह व्यक्त करता है जो शिकायत भरी प्रतिक्रिया। लीजिए साहब, यह साली अलग समस्या लाकर खड़ी कर दी। चुटकी बजाते ही विकटतम समस्याएं खड़ी कर देना उसके लिए कितना आसान है। हमेशा आड़े वक्त में उसे ऐसे काम याद आते हैं। वो तो आटा पिसवा लिया था, वरना उसकी भी फरमाइश इसी समय हो सकती थी। झल्लाहट पीकर कहा, तुम मंगवा लेना किसी से, मुझे तो इनके साथ जाना होगा, नहीं जाऊंगी तो बुरा लगेगा। इस प्रकार वह वन साइडेड एक तरफ की थिंकिंग करते हैं हम। वह सोचता जा रहा था पत्नी के प्रति, घर की व्यवस्था के प्रति, आए मेहमान के प्रति, सभी अस्वस्थ मन की प्रतिक्रियाएं। उसने बुरा सा मुंह बनाया, यानी मैं उन्हें जरा सी देर बैठा कर सब्जी ला सकता था, इन्हीं से सब्जी लाने को न कह दो। उसकी उपस्थिति में ही या मुझसे कोई ऊंची नीची बात कर सकती है, इसलिए जल्दी से जल्दी निकल जाने में भलाई है। कल ही सूट पर प्रेस करा लिया था, लेकिन
पहन कर लगा, इसे धुला लेना चाहिए था। इस प्रकार हमारे कथानायक को अपने ड्रेस के प्रति भी इंफीरियरिटी है, इसी इंफीरियरिटी को व्यक्त करता है। कल ही लाया गया था, पहन कर लगा था, लाया गया था उसे, आज उसने पहना, लेकिन पहनने के बाद लगता है वॉश करना था, धुला लेना था। सामने शीशे में बटलर खड़ा था, धुला लेने से ही क्या होता है, कपड़ा तो वही कबाड़िया है, अपना कपड़ा, अपना जो सूट है अच्छा नहीं है, असुंदर है, ऐसा उसे लगता जाता है। कोट की बाहों में कमीज के गंदे कफ कॉलर ढकते हुए भी ख्याल रहा, ये कोई ढके हुए थोड़े ही रहेंगे, इसे ढकना असंभव है, सब कुछ दिखाई पड़ेगा, या कोट भी अच्छा नहीं है, सूट भी अच्छा नहीं है। गंदे कफ लाकर ढकते हुए भी ख्याल रहा कि ये कोई ढके हुए थोड़े ही रहेंगे। जब भी किसी काम के लिए हाथ बढ़ाऊंगा तो दिखेंगे, जेब में कुल 12 रुपये थे, खुशामद से रहा, यार 10-5 रुपये दे दो ना, पता नहीं कहाँ इज्जत पड़ जाए, पता नहीं कहाँ इज्जत पड़ जाए। इस प्रकार हम देखते हैं, आज के लिए यही हम समाप्त करेंगे, और आने वाले क्लास में, मतलब अगले क्लास में इस कहानी को हम समाप्त कर सकते हैं, कहानी से पूरा परिचय हासिल कर सकते हैं। तात्पर्य यही है, हमने कई कक्षा से परिचित हो रहे थे कि मेहमान के आने के बाद मध्यवर्गीय गृहस्वामी की मनस्थिति क्या होती है। मध्यवर्गीय गृहस्वामी जो अस्वस्थ मन का है, अस्वस्थ मन का होने के कारण से वह ऐसा सोचता जा रहा है, उसकी सोच मेहमान के प्रति एक है, पत्नी के प्रति एक है, घर की पालती चीजों के प्रति एक है, और नमकीन चीजों के प्रति एक है, मालकिन के प्रति एक है, और अपने बच्चे के स्कूल के प्रति एक है। सब कुछ सारांश के रूप में हम बता सकते हैं कि सब कुछ उसे हीन लगता है, कमीना लगता है, अपना सब कुछ उसे हीन और कमीना लगता है, और आइए मेहमान का उसने सब कुछ श्रेष्ठ लगता, सुपीरियर लगता। इस मध्यवर्गीय गृहस्वामी का अस्वस्थ मन दिखाना था, और यह मध्यवर्गीय समस्या है, ऐसी समस्या से हजारों लाखों लोग त्रस्त हैं। इसे हमारे कहानीकार राजेंद्र यादव जी उचित ढंग से सफल रूप में बताते हुए आगे बढ़ते हैं। यही इस कहानी की खूबी है। अगले क्लास में इसे समाप्त करेंगे। आज के लिए यहीं पर रुकेंगे। धन्यवाद। अगले क्लास में फिर देख लेंगे।